रंगों का त्योहार होली जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने घरों को जाने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहां से रोजाना 2 से 3 होली स्पेशल ट्रेन बिहार यूपी के लिए चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रिजर्वेशन काउंटर और 5 जनरल काउंटर बनाए गए हैं ताकि यात्री आसानी से टिकट खरीद सके। लेकिन दिल्ली से होली मनाने अपने घर आने वाले लोगों की भीड़ के लिए ये सब नाकाफी साबित हो रहा है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भागलपुर की तरफ जाने वाली ट्रेन के अंदर की भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि लोग किस हालत में अपने घर जा रहे हैं। कमोबेश बिहार और यूपी की ओर जाने वाली हर ट्रेन की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, रिजर्वेशन तो मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने मांग की है कि रेल मंत्रालय की ओर से और भी ज्यादा ट्रेन चलाई जाए ताकि दिल्ली में रहने वाले लोग त्योहारों के मौके पर आसानी से अपने घर जा सकें। झारखंड में सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे करती है, लेकिन राजधानी रांची में ही एक ऐसा स्कूल है जो तमाम व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रहा है। इटकी प्रखंड के करमटोली के प्राथमिक विद्यालय में ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। स्कूल के बच्चे घर से पानी लेकर आते हैं और अगर नहीं ला सके तो पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता है या फिर घर से जाकर पानी लाना पड़ता है। स्कूल में शौचालय तो बने थे, लेकिन व्यवस्थाओं की तरह यहाँ बने शौचालय की हालत भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में बच्चे खुले में शौच के लिए जाते हैं। इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। गर्मी में तपिश हो या कड़कड़ाती ठंड हो, बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। स्कूल के शिक्षक कहते हैं कि पिछले 6 महीने से स्कूल के पानी की टंकी खराब पड़ी है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब राजधानी के सरकारी स्कूलों के ये हालात हैं, तो दूर दराज के स्कूलों की स्थिति को समझा जा सकता है। बिहार वासियों को सुरक्षा के क्षेत्र में होली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। नालंदा जिले की बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी शामिल हुए। इस दौरान 2019 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1978 महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर को शपथ दिलाई गई। बता दें कि पुलिस अकादमी राजगीर में 731 महिला सब इंस्पेक्टर और 1247 पुरुष सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग लेने के बाद पासिंग आउट में हिस्सा लिए। इस दौरान सब इंस्पेक्टर ने इंडोर प्रशिक्षण के माध्यम से फॉरेंसिक जांच, कंप्यूटर कोर्स, मैनेजमेंट, थाने की सरिष्ठता के अलावा केंद्रीय विद्यालय बोधगया से मैनेजमेंट कोर्स का भी प्रशिक्षण लिया है। जबकि आउटडोर प्रशिक्षण के तहत सब इंस्पेक्टर को परेड, ड्रिल, फायरिंग, सशस्त्र प्रयोग करने की जानकारी के साथ ही घुड़सवारी, मोटर ड्राइविंग और बिना हथियार के खुद को सुरक्षित रखने के लिए कराटे, जीपीएस ट्रेनिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया है। कटिहार में खाटू श्याम के जन्मदिवस के अवसर पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर अरगरा चौक स्थित श्याम खाटू मंदिर में 401 निशान अर्पण किया गया। दरअसल हर साल लोग बड़ी संख्या में होली उत्सव के दौरान खाटू बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं और इस मौके पर ऐसा लगता है कि पूरे कटिहार के लोग निशान श्याम मंदिर में एकत्रित हो जाते हैं और भक्ति से लेकर खाटू दरबार का सफर करते हैं। यात्रा में सबसे आगे घुड़सवार थे और फिर पीछे बैंड बाजा। इस दौरान ये यात्रा शहर के कई इलाकों से गुजरी और जहां भी ये निशान यात्रा गुजरती, लोग अपने घरों से निकलकर रंग गुलाल उड़ाते। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता था। यात्रा के दौरान राधा कृष्ण की झांकी ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। ढोल नगाड़ों की आवाज, हजारों की संख्या में लोग और फिर हवा में उड़ते रंग गुलाल, वाकई इस यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। इस दौरान एक तरफ होली के गीतों पर हर कोई झूमता नजर आया, तो दूसरी तरफ भक्ति गीत में लोग लीन नजर आए। बनारस में होली का अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ जहां भोलेनाथ माता गौरा के साथ रंग भरी से गुलाल की बारिश हुई, तो वहीं बनारस में शमशान की होली मनाई गई, जहां चिताओं के साथ अबीर और भस्म की होली खेली गई। होली की इन तस्वीरों को देख हर कोई कह उठा कि ये होली अद्भुत है। बनारस में शमशान में होने वाली मसान होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव के शहर में भोले के भक्त सिर्फ रंग और गुलाल से नहीं, बल्कि चिता की राख से भी होली खेलते हैं। काशी के शमशान में गमों के बीच होली की
मस्ती देखने को मिलती है। रंग भरी एकादशी को ऐसा अद्भुत नजारा हरिश्चंद्र घाट पर देखने को मिला। इस मसान होली में देश के अलग अलग जगहों से औगढ़ और अघोरी आए और शमशान में जलती चिताओं के बीच होली खेली। इस दौरान किन्नर, देसी और विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत होली के साक्षी बने। रंग भरी एकादशी के दिन हुए इस होली में 8 क्विंटल से ज्यादा भस्म उड़ी और लोग भोले के रंग में रंग गए। लखीसराय में होली का रंग चढ़ने लगा है और रंगों का त्योहार होली अब नजदीक आ रहा है, तो शहर की सड़कों पर किन्नरों की टोली निकली है। किन्नरों ने बाजार में घूम घूमकर दुकानों में होली के गीत गाए, ठुमके लगाए और इस दौरान किन्नरों के डांस को देखने के लिए लोग भी जुटाए। जहां जहां ये किन्नर जाते, माहौल बन जाता। ढोल की थाप पर खूब होली के गीत गाए गए और गीतों के साथ नाच का दौर भी चलता रहा। इस दौरान किन्नरों ने सभी दुकानदारों की होली की बधाई देते हुए भगवान से सभी की कुशलता की कामना की। दुकानदार भी दुआ और आशीर्वाद से खुश होकर किन्नरों को होली मनाने के लिए रुपए देते दिखे। दरअसल ये किन्नर इसी पैसे से अपना गुजारा करते हैं और मौका होली का है तो लोगों के साथ उनकी खुशियों में शामिल होकर बधाई लेने निकल पड़े। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में इन दिनों लोग काफी खौफजदा हैं और डर के साए में घर में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चमथा दियारा के बहियार में एक तेंदुए को देखा जा रहा है। इस संबंध में लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दी है, लेकिन अब तक तेंदुए को पकड़ने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जबकि तेंदुए का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को तेंदुए ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया और उस पर हमला कर खींचकर बहियार की ओर ले गया। बता दें कि दियारा इलाके में काफी बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में इलाके में तेंदुए के होने की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालात ये हैं कि अब स्कूली बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, तो वहीं खिलाड़ी और सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा भी खेल के मैदान की ओर जाने से घबरा रहे हैं। नवादा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर देखने को मिली, जहां पकरी बरावा पीएससी में बंध्याकरण के 2.5 घंटे बाद दर्द से कराहती हुई महिला ने आखिरकार दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि छतरवार के मनोज मांझी की 24 साल की पत्नी सोनी देवी को महिला बंध्याकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। दोपहर बाद चिकित्सकों ने महिला का बंध्याकरण का ऑपरेशन किया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उसकी देखभाल अच्छे से नहीं की गई, जिसके कारण धीरे धीरे महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। ड्यूटी पर तैनात एएनएम को इस बात की जानकारी जब दी गई, उसके बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया और आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा, जिसके बाद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी वहां से भाग निकले। बाद में सिविल सर्जन ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन इस घटना ने बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को एक बार फिर से उजागर किया है। आजकल रील्स बनाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान तक गवा देते हैं। पूर्णिया में एक युवक का खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चलती बाइक पर खड़ा होकर स्टंट दिखा रहा है और बाइक फुल स्पीड में है। बीच बीच में वो अपने हाथ को उठाता है, हाथ हिलाकर वो जता रहा है कि मौत को दावत देते इस स्टंट को करने में उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। युवक जब स्टंट दिखा रहा होता है तब ऐसा भी नहीं कि सड़क खाली है, सड़क पर छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक है। अगर फुल स्पीड में चलती बाइक पर खड़े इस युवक का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो क्या हो सकता है। ये वायरल वीडियो पूर्णिया के नेवालाल चौक के पास NH 31 का है और ये काफी व्यस्ततम सड़क है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ ना करें। ये जर्जर भवन मुंगेर के माधोडी गनेली मध्य विद्यालय का है। आजादी के पहले बना मध्य विद्यालय गनेली अपने संवरने की बाट जो रहा है। इस विद्यालय में अधिकारी तो आते हैं, लेकिन इस विद्यालय की बदहाली पर कोई कुछ नहीं करता। हालात ये हैं कि आज भी इस विद्यालय के छात्र भवन के अभाव में
जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। 1933 में स्थापित मध्य विद्यालय माधोडी गनेली का भवन पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। विभागीय उदासीनता के कारण विद्यालय की दीवारें टूटकर बिखर चुकी हैं, तो छत का नामो निशान मिट चुका है। 5 जर्जर कमरों वाले इस विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 3 के छात्र एक ही कमरे में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो कक्षा 4 के छात्र बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर भवन को लेकर सभी को पत्र लिखा गया, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई। अगर आप रेल के सफर पर निकले हैं और सफर के दौरान कटिहार स्टेशन पर हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कटिहार स्टेशन पर चोर गिरोह का जाल बिछा है और आप इस चोर गिरोह के टारगेट हो सकते हैं। दरअसल चोरों का यह नेटवर्क पूरी तरह एक प्लानिंग के तहत काम करता है। दरअसल चोरी के एक लाइव वीडियो के जरिए इस गिरोह की करतूत सामने आई है। यहाँ स्टेशन परिसर में ट्रेन के इंतजार में बैठी एक महिला यात्री को कैसे चोरों ने अपना शिकार बनाया, इस लाइव वीडियो को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चोरों ने अपने लगेज के साथ बैठी एक महिला यात्री को चकमा देकर उसके हैंड बैग को उड़ा लिया। एक चोर महिला को अपनी बातों में उलझाता है, तब तक पीछे से दूसरा चोर बड़े ही चालाकी से महिला का पर्स चुराता है। हालांकि रेल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वीडियो में दिख रहे दोनों चोर के साथ एक और दूसरे चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ है कि ये गिरोह कटिहार स्टेशन परिसर में सक्रिय है। जमुई जिले के 2 बेरोजगार युवा किसान के तौर पर इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कभी रोजगार की तलाश में भटकने वाले दोनों युवा आज सब्जी की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। बरहट प्रखंड के गुलडीह गांव के राजा बाबू और राघवेंद्र सिंह ने सरकार का सहयोग लेकर नेट हाउस का निर्माण किया और अत्याधुनिक तरीके से कई तरह की सब्जियों को उगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। नेट हाउस में वैसे तो कई तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं, लेकिन पीला और हरा गोभी खास है। जमुई के बाजार में पीला और बैंगनी फूल गोभी की बहुत मांग है। इन दोनों युवाओं का मानना है कि आज के दौर में बिहार में किसान और आधुनिकता के बीच एक बड़ा गैप है। जब ये लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, तब दोनों ने मिलकर कुछ अलग करने की सोची और फिर उस गैप को खत्म किया। आज ये दोनों युवा किसान सब्जियों के उत्पादन के साथ साथ कई तरह की सब्जियों की नर्सरी भी लगा चुके हैं, जहाँ से दूसरे किसानों को भी सस्ते दर पर पौधे मिल जाते हैं। आज ये युवाओं को पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। खगड़िया के मानसी स्टेशन पर ट्रेन में बैठे एक यात्री का मोबाइल छीनना एक चोर को महंगा पड़ गया। यात्री से मोबाइल छिनताई करते एक चोर को स्टेशन पर खड़े यात्रियों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। चोर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग चोर पर टूट पड़े हैं और जमकर चोर की पिटाई की जा रही है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खुलती है, तब ट्रेन की खिड़की के साथ हाथ डालकर अचानक से ये चोर यात्रियों के मोबाइल पर झपट्टा मार लेता है और जैसे इस बार भी ये चोर मोबाइल पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था, लोगों ने उसे पकड़ लिया और दे दनादन थप्पड़ और घूसों की बरसात कर दी। पिटाई करने के बाद चोर को लोगों ने जीआरपी थाने को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि यह चोर ट्रेन में बैठे एक यात्री के मोबाइल को छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ के हत्थे चढ़ गया और फिर चोर की जमकर धुनाई हो गई। लखीसराय के अमित मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रामपुर निवासी अमित एमबीए करने के बाद एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का हिस्सा बने थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान अपने गांव आ गए। उसके बाद मशरूम उत्पादन की बारीकियां सीखी और महज 50 बैग से घर में मशरूम उत्पादन की शुरुआत की। खेती सफल होता देख अमित ने 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर शेड डालकर मशरूम की खेती शुरू की। फिलहाल अमित अपनी मेहनत से रोजाना लगभग 80 किलो मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। अमित 100 से अधिक लोगों को मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दे चुके हैं। वहीं कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रहे हैं। अमित को इन सब में उनकी ग्रेजुएट पत्नी दीपिका का साथ मिलता है। अमित उत्पादन को देखते हैं तो उनकी पत्नी उत्पादन की प्रोसेसिंग का जिम्मा उठाती हैं। दीपिका मशरूम से चॉकलेट, बिस्किट, अचार, पाउडर जैसे सामान का निर्माण कर और उसकी ब्रांडिंग कर स्थानीय बाजार के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बेच रही हैं।
जमशेदपुर में संस्थापक दिवस के मौके पर टाटा स्टील प्रबंधन ने शहर को एक नई सौगात दी है। इस बार टाटा स्टील की ओर से वैसे लोगों के लिए पार्क को समर्पित किया गया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों की सेवा की थी। उनकी सेवा भावना को देखते हुए जमशेदपुर के JRD स्टेडियम के पास एक पार्क बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें सम्मान देने की कोशिश की गई है। इस कोविड पार्क में कोरोना योद्धाओं के प्रयासों को अनोखे अंदाज में दर्शाया गया है। टाटा स्टील के सराहनीय पहल पर सभी वर्ग के लोग खुश हैं। ये पार्क अब लोगों के लिए खुल चुका है, जहां लोग अपने परिवार के साथ आनंद उठाने के साथ कोरोना वॉरियर्स को याद कर सकेंगे। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कोविड पार्क के निर्माण की हर कोई सराहना कर रहा है। दरभंगा हवाई अड्डे के रनवे पर घूमने वाले जंगली जानवर बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि अब तक करीब 7 से 8 बार हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बचे हैं। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट परिसर के अंदर रहने वाले जंगली जानवर कभी भी किसी भी वक्त हवाई जहाज की लैंडिंग और उड़ान के समय जंगल से निकलकर रनवे पर चले आते हैं, जिससे हमेशा एक बड़े हादसे का खतरा रहता है। बताया जाता है कि दरभंगा हवाई अड्डा परिसर में करीब 200 से ज्यादा जंगली सुअर और नीलगाय हैं और इन्हें हटाने का आदेश भी वन विभाग को दिया जा चुका है। 4-5 महीने पहले जंगली जानवर को पकड़ने का काम शुरू हुआ था, लेकिन वन विभाग की टीम इसमें कामयाब नहीं हुई। इसके बाद ये सभी जंगली जानवरों के शूट आउट के आदेश भी वन विभाग को दिए गए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी जंगली जानवर को ना तो मारा गया न पकड़ा गया। ऐसे में दरभंगा हवाई अड्डा से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए खतरा बना रहता है। यात्री भी सरकार से जल्द दरभंगा एयरपोर्ट पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर के अलग अलग हिस्से में हुए आगजनी की घटना से बचाव को लेकर ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल करते हुए बताया गया कि किसी भी संस्थान में हर कर्मचारी और आम आदमी आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाने में सहयोग कर सकता है और इसके लिए हर किसी को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि आग पर काबू पाने में सक्षम हो सके। फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल कर ये बताया कि आगजनी से किस प्रकार से बचाव करना चाहिए। इसके कई गुर समाहरणालय भवन के कर्मियों को सिखाए गए। दरअसल समाहरणालय के 3 मंजिला भवन में विभिन्न विभागों की कार्यालय संचालित है, जिनमें कई महत्वपूर्ण कागजात रखे जाते हैं। साथ ही सभी मंजिलों में फायर सेफ्टी के उपकरण लगाए गए हैं, जिसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। बेगूसराय में बीती रात आग ने जमकर कहर बरपाया। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के महेंद्रपुर की है, जहां आगलगी की घटना में एक आवासीय विद्यालय समेत 7 घर जलकर राख हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उदेश कुमार महेंद्रपुर में एक निजी स्कूल चलाते थे और शनिवार की अहले सुबह करीब 3 बजे अचानक पहले विद्यालय में आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे कि 7 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की इस घटना ने विद्यालय और घरों में रखे सभी चीजों को खाक कर दिया। घटना में 10 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं विद्यालय संचालक ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी सरकार से मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने की मांग की है। बोकारो में विस्थापित क्षेत्रों के युवक और युवतियों को रोजगार के लिए दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए सेल बोकारो स्टील और डालमिया भारत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में स्किल डेवलपमेंट सेंटर दीक्षा की शुरुआत की जा रही है। अप्रैल से इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। सेंटर में महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पुरुषों के लिए शुल्क 1000 रुपए रखा गया है। एक सेंटर में 8वीं पास युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शहर के सेक्टर 1 में दीक्षा सेंटर बनाए जाने की
जानकारी बोकारो स्टील लिमिटेड के सीजीएम मनीष जलोटा ने दी। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर में प्रथम चरण में इलेक्ट्रीशियन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स, सिलाई मशीन, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण लेने वालों को डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी। यहाँ से प्रशिक्षण हासिल करने वालों को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे वो किसी बैंक से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। होली को प्रेम और खुशियों का त्योहार कहा जाता है और इस मौके पर सिर्फ रंग ही नहीं, खुशियां भी लुटाई जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला पटना सिटी के गुलजार बाग में, जहां कुष्ठ रोगियों के बीच फूलों की होली खेली गई। समाज में कुष्ठ रोगियों के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किए जाने के उद्देश्य से गुलजार बाग स्थित कुष्ठ नियंत्रण इकाई में होली की उमंग कुष्ठ रोगियों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न सिर्फ कुष्ठ रोगियों के संग फूलों की होली खेली गई, बल्कि उनसे गले मिलकर उन्हें होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। वहीं इस मौके पर कुष्ठ रोगियों के बीच होली के उपहार का भी वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्याम रजक के अलावे कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। दरअसल समाज में कुष्ठ रोगियों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। साथ ही समाज में इस रोग को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी है। ऐसे में इस होली मिलन समारोह को लेकर कुष्ठ रोगियों के बीच खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने जमकर होली खेली। चेन्नई की विगुड प्रोफेशनल एसोसिएशन के इंटरनेशनल एमिनेंट अवार्ड्स ऑन इंजीनियरिंग, साइंस एंड मेडिसिन में साहिबगंज महाविद्यालय के केमिस्ट्री एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार को बेस्ट रिसर्चर अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड के मिलने के बाद फैकल्टी के लोगों ने डॉक्टर अनिल को बधाई दी। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ये अवार्ड उनके और साहिबगंज कॉलेज के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि डॉक्टर अनिल अभी साहिबगंज में जल प्रदूषण पर शोध कर रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल में उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया है जो एंटीबायोटिक की तरह बर्ताव करेगा। अगर आने वाले समय में इस कॉम्प्लेक्स पर रिसर्च किया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स एंटीबायोटिक का विकल्प बनेगा। हो सकता है कि ये एंटी कैंसर या एंटी फंगल के रूप में सामने आए। डॉक्टर अनिल ने केमिस्ट के प्रसार के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, जिस पर 70 से ज्यादा वीडियोस हैं, जो केमिस्ट्री के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी है।